क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा काफी कोविड वाला टाइम चल रहा था और इस मिशन सीएचओ की गाइड के बारे में भी मेरे को इतना नॉलेज में नहीं था। ओके, तो आपके ध्यान में नहीं था कि ऐसी कोई बुक है जो सीएचओ जैसे एग्जाम में सीएचओ के सिलेबस के अनुसार बनाई हुई है। ओके ओके, फिर आपको मेरे साथ ऐसे मेरे दोस्त थे जो नॉर्थ की तैयारी कर रहे हैं एम्स की जी और जी उनका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि इस एग्जाम का पैटर्न ही थोड़ा अलग टाइप का था सर। बेसिक से उठा के वो क्रॉस मैचिंग के क्वेश्चन कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे थे। 40-50 क्वेश्चन तो लगभग लास्ट ईयर में क्रॉस मैचिंग के भी थे बिल्कुल। जो एम्स की प्रिपरेशन करता है बच्चा वो भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया सर। जो रख हौसला वो बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थककर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थककर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज एक और अपनी सक्सेस स्टोरी के इंटरव्यू में एक और नए एक स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ मैं इस अपने चैनल पर। और आज और अपन जानेंगे कि कैसे इन्होंने बेरोजगारी के उस समय में, उस संघर्ष भरे जीवन में, जो परेशानी भरे जीवन में कैसे तैयारी की और तैयारी करते हुए न सिर्फ एक एग्जाम में बल्कि मतलब बार बार असफल होने के बाद में सीएचओ जैसे एग्जाम में, राजस्थान सीएचओ एग्जाम में एक अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया। तो एक और नए टॉपर का आज अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब और मिशन नर्सिंग क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज अपने साथ जुड़े हैं राजस्थान सीएचओ 2024 में चयनित विवेक तंवर जी, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ या गंगानगर जिले से है, जो बिलोंग करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी जी, तो विवेक तंवर जी आप बताइए, आज आप हमारे से ऑनलाइन जुड़े हैं कि आपने अपने जो बेरोजगारी के दौर में कैसे तैयारी की, किस तरह से आपने प्रिपरेशन करते हुए है, जो कैसे सीएचओ से एग्जाम्स को आपने क्रैक किया। जैसा कि आज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है, सपना है, जो नर्सिंग ऑफिसर जैसे एग्जाम में नहीं जाना चाहते या जिनका सिलेक्शन थोड़ा सा सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो सीएचओ या स्टाफ नर्स जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आपको शॉर्टली इंट्रोड्यूस करिए कि आप कहाँ से हो और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, कब आपकी नर्सिंग जो ट्रेनिंग है कंप्लीट हुई, और है जो इसके साथ ही जो आपको फैमिली बैकग्राउंड वगैरह आप अपने आपको शॉर्टली इंट्रोड्यूस करिए सर, ताकि हमारे जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो भी आपके बारे में जान पाए। उसके बाद में अपन कुछ सवाल जो आप करेंगे, स्टूडेंट्स भी जो बेरोजगार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब वो जानना चाहते हैं उन्हीं अभ्यर्थियों से जिनका पहले सीएचओ या नर्सिंग ऑफिसर या किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। तो आप अपने आप को एक बार शॉर्टली इंट्रोड्यूस करिएगा। जी जी जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कीमती समय मुझे दिया। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम विवेक तंवर और मैं राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं सर। जी जी, और मैंने अपनी नर्सिंग जो है वो एसपी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट बीकानेर से करी 2022 का। गवर्नमेंट कॉलेज से आपका है जो नर्सिंग कंप्लीट हुआ है 22 में? हाँ जी, ओके हाँ जी सर, गवर्नमेंट कॉलेज से ही हुआ है। और मेरा जो फर्स्ट एग्जाम था ये सीएचओ 2022 का ही था। ओके ओके, आपका जो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं। ओके ओके, ना मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत समस्याएं रहती है, खास तौर पर जो बच्चे दूर दराज से रहते हैं, ग्रामीण परिवेश से रहते हैं, उनको शहर में जाकर पढ़ाई करना थोड़ा महंगा पड़ता है। फाइनेंशियल इश्यू बहुत बड़ा इश्यू रहता है बेरोजगार स्टूडेंट्स के लिए, जैसा आपके भी रहा। बिल्कुल। और सर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं तो एक प्राइवेट कोठारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं जॉब करते करते मैंने इसकी प्रिपरेशन करी। ओके, जॉब करते करते अच्छा देखो यहाँ पर होता है क्या, बहुत सारे बच्चे आजकल अभी ऐसा होता है कि सर मैं जॉब करता हूँ मेरी तैयारी नहीं होती है ना, या सर मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो उनके मुंह पर आपका ये सिलेक्शन है ना बहुत बड़ा तमाचा है कि आप एक जॉब करते हुए 8 घंटे की नौकरी करते हुए भी आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, पूरा समय दिया, जितना समय आपको मिला उतना आपने पढ़ाई करते हुए है जो पढ़ाई जारी रखी और फाइनली आपने सिलेक्शन लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका मतलब बहुत मैं इस बात से इंस्पायर हूँ, क्योंकि बच्चों के पास बहाना होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहाना बनाते रहते हैं, सर मैं जॉब करता हूँ, नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिल पाता ना। तो ये बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने जॉब करते हुए भी है जो पढ़ाई जारी रखी। बिल्कुल। तो जैसा कि सर मैंने बताया कि मैं जॉब करते करते ही
प्रिपरेशन करी, तो मेरे पास बहुत कम टाइम होता था कि मेरे को बहुत कम टाइम को मैनेज करके सिलेबस को कवर करना, सब चीजें कवर करनी होती थी। जी जी तो जी। इस सफर में मेरे साथ जो ये मिशन सीएचओ गाइड थी, ओके इसने मेरी बहुत हेल्प करी सर। ओके ओके, आप क्योंकि मिशन सीएचओ बहुत मिशन सीएचओ की जो बुक है ये बहुत कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर करने में आपकी मदद करता है सर। तो मैं इस बुक से बहुत प्रभावित हुआ सर। ओके, तो Personally अभी आपका सीएचओ बहुत जैसे आपने एग्जाम दिया 24 वाला, उससे पहले कोई एग्जाम दिया आपने, या पहला अटेम्प्ट का आपका और उसी में आपका सिलेक्शन हो गया हाँ। मिशन सीएचओ बुक से? जैसे कि सर ये जो राजस्थान सीएचओ का जो रिक्रूटमेंट निकला था ये 2022 में निकला था फर्स्ट ओके टाइम। ओके ओके तो उसमें जब मैंने दिया तो उस टाइम पेपर आउट हुआ था, तो वो पेपर रद्द कर दिया था। ओके। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 2022 वाला, उसमें मेरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया क्योंकि उस ओके। टाइम मैं थोड़ा काफी कोविड वाला टाइम चल रहा था और इस मिशन सीएचओ की गाइड के बारे में भी मेरे को इतना नॉलेज में नहीं था। ओके, तो लेकिन तो आपके ध्यान में नहीं था कि ऐसी भी कोई बुक है जो सीएचओ जैसे एग्जाम में सीएचओ के सिलेबस के अनुसार बनाई हुई है? ओके ओके, फिर आपको कैसे पता लगा कि हाँ ये मिशन सीएचओ बुक है जिससे मैं तैयारी करूं, है ना? आपने मिशन सीएचओ को भरोसा कैसे किया कि ये मेरे को सिलेक्शन दिला सकती मिशन है? सीएचओ का सर मैंने पहले जो स्टूडेंट सीएचओ में सेलेक्ट हो रखे थे उनसे राय ली, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह पे सर्च करा मैंने, क्योंकि नया स्टूडेंट सर जब पढ़ता है तो उसको यूट्यूब पे 10 रास्ते दिखाई देते हैं। बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल पता नहीं सही। चलता कि किस रास्ते पे चलना है सर। तो आपने मतलब जो बच्चे पहले से सीएचओ में जॉब कर रहे हैं उनसे आपने इस बारे में सलाह ली कि मेरे को सीएचओ राजस्थान सीएचओ का जो एग्जाम आने वाला है 23-24 वाला, कि उसके लिए मेरे को बेस्ट कंटेंट या बेस्ट बुक बताइए। तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उन्होंने आपको इस बारे में सजेस्ट किया कि सीएचओ की बुक से आप तैयारी कर सकते हैं ना? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको किस तरह से आपने बुक को पढ़ा या फिर आप किस तरह से प्रिपरेशन को बूस्टअप किया मिशन सीएचओ बुक ने? मैंने सर सबसे पहले इसका इंडेक्स देखा, सबसे पहले देखा कि जो कम्युनिटी का जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इसमें दिया गया है, क्योंकि सीएचओ के रिक्रूटमेंट के सिलेबस में भी कम्युनिटी का पार्ट ज्यादा दे रखा था। तो सबसे पहले इसका देखा मैंने कहा सारा बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजी आपकी बहुत सही रही, ये बहुत अच्छी बात बोली। जैसा कि मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि सीएचओ का सिलेबस टोटली डिफरेंट है। अपन नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करते करते अगर आप चाहो कि मैं सीएचओ बन जाऊं तो पॉसिबल नहीं है, हालांकि बन जाते हैं, लेकिन जो इसमें वाइडली अपन को देखने को मिलता है कि जो 80% पेपर कम्युनिटी या उससे आसपास सब्जेक्ट से कवर हो जाता है। लाइक जैसे कि आप बता रहे हो कम्युनिटी के पूरे चैप्टर से इसमें दिए हुए हैं, वहीं से पेपर पूरा पुटअप होता है। बिल्कुल बिल्कुल शानदार बात बोली आपने, और जैसा कि सीएचओ का सिलेबस रहता है ऐसा ही है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे मेरे दोस्त थे जो नॉर्चेट की तैयारी कर रहे हैं एम्स की, जी और जी। उनका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि इस एग्जाम का पैटर्न ही थोड़ा अलग टाइप का था सर। बेसिक से उठा के वो क्रॉस मैचिंग के क्वेश्चन कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे थे। हाँ, 40-50 क्वेश्चन तो लगभग लास्ट ईयर में क्रॉस मैचिंग के भी थे। बिल्कुल जो एम्स की प्रिपरेशन करता है बच्चा वो भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया सर। जो तो इस एग्जाम को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते कि हम मिशन सीएचओ या सीएचओ को ऐसे ही क्लियर कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल एकदम सीरियस होके एक मिशन सीएचओ जैसी गाइड को कंप्लीट कवर करके और इसी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करोगे तो मैं समझता हूँ कि और किसी बच्चे को और कोई जरूरत करने की जरूरत है ही नहीं। ओके ओके ओके, बिल्कुल। देखो सीएचओ जो सिलेबस रहता है, अपन भी देखें इस बार राजस्थान सीएचओ ने थोड़ा सा अलग से सिलेबस डाला है, इवन नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी इन्होंने इंक्लूड किया है, और जो नर्सिंग सिलेबस है उसमें भी क्रॉस मैचिंग के क्वेश्चन लास्ट टाइम आए, वो भी अपनी मिशन सीएचओ बुक से काफी सारे देखने को मिले। लेकिन जो अभी अपडेटेड एडिशन आया है ना, हमने उसमें क्रॉस मैचिंग के क्वेश्चन भी उसमें डाल दिए, लगभग 500-700 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट को कोई डर नहीं रहेगा। दूसरी बात, नॉन नर्सिंग के लिए भी हमारी जो मिशन आरएमएसएसबी की नॉन नर्सिंग की गाइड आ रही है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है 25 मार्च तक। तो ये नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए मिशन सीएचओ अभी 2025 के जो एडिशन है वो इनफ रहेंगे। जैसा कि आप भी बोल रहे हो कि मैंने 24 में जो सेकंड पुराने वाले एडिशन थे उन्हीं से तैयारी की, मेरे अच्छी रैंक के साथ में या सीएचओ राजस्थान में सिलेक्शन हुआ। और आने वाला जो सीएचओ एग्जाम राजस्थान का, उसके लिए भी जो अपना मिशन सीएचओ चाहे हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो, दोनों ही अपडेटेड है ना। तो बिल्कुल आप ये दो चीज आपको स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं कि मिशन सीएचओ बुक से तैयारी करते हुए सिलेक्शन लिया जा सकता है, साथ ही ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करते हुए। बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके अलावा अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई या ज्वाइनिंग पेंडिंग अभी राजस्थान सीएचओ की? अभी सर पेंडिंग है, अप्रैल में पेंडिंग है। होगा सर। ओके ओके ओके। तो ये आपकी इस तरह से जर्नी रही कि आपने जो 2022 का वो एग्जाम दिया वो नहीं हुआ, लेकिन मेरे को दोस्तों से पता लगा, अभी जो पहले से सिलेक्टेड बंदे थे उनसे पता लगा
और उनसे पता लगने के बाद मैंने जो फॉलो किया मिशन सीएचओ को और उसको पढ़ते हुए मेरा जो राजस्थान सीएचओ 24 में सिलेक्शन हुआ है ना। बिल्कुल, अब मैं जानना चाहूँगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली राजस्थान सीएचओ 25 का आने वाला है जिसका जून में एग्जाम प्रस्तावित है, उनको आप स्पेशली कुछ 2-5 ट्रिक्स, अगर आप एज ए सीएचओ हो भी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी बन चुके हो, बस मोहर लगना बाकी है, आपको पोस्टिंग लगना बाकी है ना, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनका ड्रीम है कि मुझे सीएचओ की पोस्ट ही, सीएचओ की सीटी फोड़कर निकालनी है, तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स तो आने वाले 2 महीने में उनकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें और उनका भी आप की तरह समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी बनने में जो मददगार मिले। हाँ सर, मैं जैसे बताना चाहूँगा कि जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही सर सोशल मीडिया है आज के टाइम में कि इसका पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे अगर एक चीज़ देखने लग जाते हैं तो वो 10 चीज़ें देखते हैं कि इसका भी वीडियो देख लूँ, इसका भी वीडियो देख लूँ, तो एंड ऑफ द रिजल्ट ये होता है कि सर वो किसी के सिलेबस को पूरा नहीं कर पाता और ऐसे ही एग्जाम सामने आ जाता है। तो मेरा एक ही मानना है कि आप एक नोटबुक ले लो, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लो और अगर एक आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहो किसी का भी, तो वो लेके सिर्फ एक चीज को आप फॉलो करोगे अच्छे से तो आप कर सकते। जरूर सेल्फ स्टडी और खुद के नोट्स जितने आप बना पाओ अपने हाथों से, वो जितने यूज होंगे उतना नहीं होगा। बिल्कुल। एक और जी बोलिए सर, आपका इस बारे में क्या मत है? हाँ सर, मैं जैसे बताना चाहूँगा कि जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही सर सोशल मीडिया है आज के टाइम में कि इसका पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। बच्चे अगर एक चीज़ देखने लग जाते हैं तो वो 10 चीज़ें देखते हैं कि इसका भी वीडियो देख लूँ, इसका भी वीडियो देख लूँ, तो एंड ऑफ द रिजल्ट ये होता है कि सर वो किसी के सिलेबस को पूरा नहीं कर पाता और ऐसे ही एग्जाम सामने आ जाता है। तो मेरा एक ही मानना है कि आप एक नोटबुक ले लो, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लो और अगर एक आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहो किसी का भी, तो वो लेके सिर्फ एक चीज को आप फॉलो करोगे अच्छे से तो आप यानी कि सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें। बात ये हुई ना, थोड़ा बहुत मतलब जितना ऑनलाइन पढ़े उससे 2 गुना सेल्फ स्टडी पर फोकस करें तो ज्यादा बेटर सेल्फ स्टडी और खुद के नोट्स जितने आप बना पाओ अपने हाथों से, वो जितने यूज होंगे उतना नहीं होगा। ओके बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आपका बिल्कुल जवाब से मैं सहमत हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे क्या रहते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जो बच्चों को मतलब मिल रहे हैं, चाहे अपन व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप्स में पीडीएफ वगैरह करते रहते हैं कि मेरे को उसकी नोट्स की पीडीएफ मिल जाए, वो मिल जाए, या क्लासेस देख लें बहुत सारी। तो अपना ये कर सकते हैं कि जितना आप ऑनलाइन, सपोज करो 1 घंटा ऑनलाइन यूट्यूब से क्लास देख रहे हो या 1 घंटा ऑनलाइन कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, ऐप से पढ़ रहे हो, कोर्स देख रहे हो या 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो जितना आप ऑनलाइन ले रहे हैं उससे कई गुना आपको, यानी कि 2 गुना कम से कम आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। वही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। सेल्फ स्टडी ऑलवेज बेस्ट होती है, कभी भी आप तैयारी करो तो सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी होती है, ये मेरा भी मानना है और आप भी इस बात को प्रूव कर रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज विवेक तंवर जी, आप हमारे से जुड़े और जो हमारे बच्चे जो फ्यूचर सीएचओ है जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले सीएचओ एग्जाम्स की, चाहे राजस्थान सीएचओ का हो, चाहे यूपी, एमपी, बिहार, सभी स्टेट से जो बच्चे सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो आज आपके और अपने जो टॉपर्स टॉप की जो इस सीरीज में जो आपका इंटरव्यू हुआ है, इससे उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, इतना मैं विश्वास रखता हूं। और आज आपको आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विष्णा से जुड़ने के लिए, और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया, और थैंक यू ये ऐसी बुक बनाने के लिए जिससे हजारों स्टूडेंट्स का सीएचओ बनेगा। बिल्कुल हम लगातार प्रयासरत है कि और भी अच्छा इंप्रूव करके अगले एडिशन में और अच्छा और लेकर आएंगे। हालांकि हमने अभी नया एडिशन लॉन्च किया तो पूरा कंप्लीटली जो सीएचओ सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसको बनाया है, नए पैटर्न के क्वेश्चंस उसमें ऐड किए हैं ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तंवर जी, आज आप हमारे से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके। तो आज आपने टॉपर स्टॉक की सीरीज में बिल्कुल जो सीएचओ राजस्थान में सिलेक्टेड है जो स्टूडेंट 2024 में, उनसे डायरेक्टली आपने बात की और उन्होंने कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए है जो अपना 2024 का एग्जाम क्रैक किया था, 2025 आपके सामने है। ये आपको तय करना है कि आपको क्या कंटेंट चूज करते हुए आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है। आपको बहुत कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है राइट स्टडी मटेरियल की, जहाँ से आप अपने एग्ज़ाम के लिए
जो एग्जाम से एक सीट निकाल सको, और वो सिलेबस आपको, वो राइट स्टडी मटेरियल आपको मिशन सीएचओ बुक में मिलने वाला है, जैसा कि खुद सीएचओ टॉपर सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो खुद इस बात को प्रूव कर रहे हैं। तो जो मिशन सीएचओ की जो हिंदी और इंग्लिश बुक है, इंग्लिश मेरे हाथ में है, ये इंग्लिश बुक है, हिंदी एडिशन भी है इसका। तो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज आपको प्रिपेयर रहे उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, है ना, जो कि कंप्लीटली सीएचओ सिलेबस के अनुसार बनी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को हमने ज़्यादा दिया है। स्पेशल जो बात है न्यू 2025 एडिशन की वो है क्रॉस मैचिंग, जो कि रेशनल के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में है, जो हमने बुक में साथ में दिया है। पुराने पेपर सभी ऐड हो चुके हैं, फर्स्ट एड है। ओवरऑल आपके लिए सीएचओ एग्जाम के लिए बेस्ट है। नॉन नर्सिंग सिलेबस के लिए जल्द ही हमारी न्यू बुक लॉन्च होने वाली है, जो बाइलिंगुअल रहेगी, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, साइंस सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर, है ना। तो आज टॉपर स्टॉक की इस सीरीज में जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो बच्चे आने वाले किसी भी एग्जाम की, चाहे राजस्थान सीएचओ, एमपी, यूपी या नर्सिंग ऑफिसर, नॉर्सेट, ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरआरबी, किसी भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, मॉडल पेपर, रिवीजन नोट्स, किसी भी तरह की आपको जरूरत है तो आप मिशन आई नर्सिंग नोट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उसको अपने मोबाइल में सेव रखें, क्योंकि वहां पर आपको सारा सॉल्यूशन एक ही ऐप में मिलने वाला है। और आप भी कहीं पर सिलेक्टेड हो, कहीं किसी सीएचओ एग्जाम में या नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में, तो आप भी हमारे से जुड़ सकते हैं और आपके जो जर्नी है उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी आपकी इस जर्नी से काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नई इंटरव्यू के साथ में टॉपर स्टॉक की सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।